जी सोना के लिए हम लोग को पैसा कहाँ, जब खाने के लिए पैसा नहीं है तो सोना के लिए कहाँ से आएगा। जीएसटी की लाइन, कोरोना की लाइन, दवा की लाइन, सिलेंडर की लाइन, एटीएम की लाइन, बैंकों की लाइन, बेरोजगारी की लाइन, अनशिक्षा की लाइन, लाइन लाइन लाइन, सिर्फ लाइन। वो 103 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो कितना कमा लेगा वो, उसके 100 रुपए का पेट्रोल ही बराबर नहीं हो पाएगा। महंगाई तो बढ़ी रही है, पहले किया था गरीबों को हटा दिया, गरीबी हटा देंगे, अब तो गरीबों को हटा रहे हैं भाई। नमस्कार, हमारी मौजूदगी आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पास की है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, यहीं पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आज ही यानी कि 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 3-3 रुपये बढ़ाए गए हैं और सीएनजी गैस के भी दाम बढ़ाए गए हैं। दूध के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ाए गए थे, छोटू गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए गए थे। इसलिए हम जनता से बात करने आए हैं कि उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए जानते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार से। अभी तो फिलहाल सीएनजी के दाम को तो नहीं मालूम पड़ा, वही रेट में दे रहा है हमको, लेकिन अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। अब इसके लिए क्या कहा जाए, तो महंगाई सरकार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, गरीब तो इसमें सब कुछ मर रहा है, समझिए क्या। और मर रहा सबसे थर्ड क्लास का आदमी हम लोग, जिसको अभी तो ये कहा गया है जब 5 किलो वाला सीएनजी दे रहे हैं, वो एलपीजी दे रहे हैं, किधर देने का, कोई नहीं देता है, कहीं भी नहीं देता है। कोई एजेंसी पर जाओ, भैया नहीं है, जाओ परसों आना, अगले हफ्ते आना, ये क्या चक्कर है। फिर गरीब कहाँ जाएगा। फिलहाल जो अभी हम लोग 300 रुपये किलो बढ़ा करके ले रहा हूँ, वो एलपीजी कहाँ से आते हैं जो उनके पास में आ जाता है, वो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जाता, हमारे गरीब को क्यों नहीं दिया जाता है। इस पर तो कोई ध्यान नहीं है किसी को, न कोई नेता, न पॉलिटिक्स, न किसी को। इस गरीब में हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं। दिन भर हम लोग आए थे धूप में काम करने के बाद 1500 भी नहीं पुरता है, 300 रुपये गैस वो भरता हूँ। मोदी सरकार से क्या कहिए। मोदी सरकार को क्या कहें, ये तो अपना विदेश घूमने पर लगे हुए हैं, उनको क्या फिक्र है तो हमारा जनता क्या है या नहीं है, ये देखने आते हैं क्या हम लोगों को। सवाल ही नहीं उठता इस बात को। हमने तो इतने उम्र हो गए जी, लेकिन ऐसा सरकार हमने नहीं देखा जो निकम्मे और भ्रष्टाचार। मोदी जी बोल रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा पे मत जाओ। हाँ तो नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सोना नहीं खरीदेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो क्या पहनेंगे। जी सोना के लिए हम लोग को पैसा कहाँ, जब खाने के लिए पैसा नहीं है तो सोना के लिए कहाँ से आएगा। सोना तो वो आदमी खरीदते हैं जिनके पास में पैसे हैं, हम लोग के पास में कहाँ पैसा आएगा जो सोना खरीदेंगे। जो पाबंदी लगाया जा रहा है, हम लोगों को तो रोटी चाहिए जी। बाजार के अंदर में वो स्थिति है जो कोई भी व्यापारी नहीं आ रहा है, और हम लोगों का काम हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाऊँ, किससे भीख मांगने के लिए जाऊँ। पेट्रोल डीजल सीएनजी सबके दाम बढ़ा दिए गए, 3-3 रुपये 2-2 रुपये, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, इस पे यही कहेंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान की जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, और इनकम भी होनी चाहिए इंसान के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती जाएगी और आदमी के पास पैसा नहीं आएगा तो उसके लिए घर चलाना और अपने परिवार को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये आप ऑटो चलाते हैं, दिखाइए। और मेरी गाड़ी है, किराए की गाड़ी है, अब मैं इसका रेंट भी देता हूँ, प्लस सीएनजी है। अब सारी चीज़ें मैं जब निकालता हूँ उसके बाद मुझे कुछ नहीं बचता है, और अगर इंसान को पूरा दिन काम करने के बाद उसको पूरी मजदूरी ना मिले तो उसके लिए मतलब एक तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि कहीं और क्या करे, वो कहाँ जाए, कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। इस समय को देखते हुए थोड़ा सा महंगाई को कम करना चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए कि और लोग जो बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला रहे हैं ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं महंगाई के लिए और रोज़गार के लिए, और ये देश के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि अगर रोज़गार मिलेगा तो लोग अपने घर को मेंटेन कर पाएंगे। चुनाव 5 राज्यों में अभी पूरे हुए हैं, उस दौरान राहुल गांधी कह रहे थे मोदी सरकार से कि तैयारी कर लीजिए, ईरान और अमेरिका के भी जो जंग चल रही है, लेकिन उन्होंने नहीं की। और उन्होंने इसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ तो राहुल गांधी ने भविष्यवाणी भी की कि दाम अब बढ़ेगा क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। तो राहुल गांधी ने जो बोला था उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, वो बिल्कुल सही बात करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो जान सकते हैं, और उनके फैमिली में सारे पॉलिटिशियन रहे हैं। एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और उसको चीज़ों को कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि जो उसको चलाता है उनकी फैमिली में करते आए हैं वो, तो वो नीचे से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पता है देश के बारे में, लोगों की ज़रूरतों के बारे में। उन्होंने काफ़ी टाइम पे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और आगे भी वो करना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं। तो वो जो मतलब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेन हमारा देखिए महंगाई है, रोज़गार है, ये मेन है। अगर
आदमी अपने घर को चलाने के लिए उसके पास रोज़गार नहीं होगा तो फैमिली कैसे चलाएगा। फैमिली चलाने के लिए उसको पहले काम चाहिए तो इनकम इतनी तो होनी चाहिए जो हम जो महंगाई पे काम कर रहे हैं उस महंगाई के लिए हमारे पास उतनी इनकम होनी चाहिए। अब मैं मान लीजिए एक ऑटो किराए पे चला रहा हूँ, अब मैं किराया दूंगा, फिर सीएनजी निकालूंगा, उसके बाद सब कुछ देने के बाद मुझे कम मिले तो मैं इस तरीके से मैं एक अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझूंगा। मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो, आप भी बोल रहा हूँ मैं मोदी जी के लिए, तो माफ़ करें मोदी जी मेरे को, उन्होंने बचपन से शायद लाइनें बहुत देखी है। मेरे ख्याल से गरीबी और अमीरी ना देखकर उन्होंने लाइनें देखी और उन्होंने शायद लाइनों के ऊपर ज़्यादा प्रयास किया है। तो इसलिए देख लीजिए जीएसटी की लाइन, कोरोना की लाइन, दवा की लाइन, सिलेंडर की लाइन, एटीएम की लाइन, बैंकों की लाइन, बेरोजगारी की लाइन, अनशिक्षा की लाइन, लाइन लाइन लाइन, सिर्फ लाइन। और लाइन से क्या होता है, आदमी परेशान। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि लाइन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग, कि लाइन, हर चीज़ की लाइन होनी चाहिए, हर चीज़ का भीड़ भड़का लाइन। अच्छा खासा रोड चल रहा है सर, कहीं रुकावट नहीं है, कहीं सरकार ने बैरियर डाल दिया, खामखाई धूप में बैरियर डाल दिया तो लाइन। दूध की डेयरी के ऊपर तो लाइन, दूध की डेयरी समझ में आती है, हर एक मोहल्ले में होती है, ठीक है। बट कोरोना काल की लाइन, अब आ जाओ पेट्रोल की लाइन, अब आ जाओ सिलेंडर की लाइन, नई लाइनें, उत्पादन बढ़ रहा है नई लाइनों का। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सिलेंडर की भी लाइन होगी, और भगवान जाने अब क्या करिश्मा हो रहा है ये, कब पता नहीं किस चीज़ की और लाइनें बाकी हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारों को और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हम जैसे गरीब जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर 1 रुपये बढ़ता है तो हमारे बजट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इवन आप ये भी देख रहे होंगे अभी एलपीजी क्राइसिस भी आ रहा है, तो उससे भी एलपीजी क्राइसिस है, आ नहीं रहा है, लाइनों में लगी हुई है, उससे और इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप कहीं भी जाओगे ऑलमोस्ट 50% चीज़ें दाम बढ़ गई हैं। तो अब पेट्रोल के आने से भी मे बी और महंगाई बढ़ेगी, तो ये तो बहुत ही अच्छा नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दाम कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, 900 रुपये, तो उससे खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मिडिल क्लास बहुत सफ़र कर रहा है। और मतलब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए मिडिल क्लास के ऊपर, कि या तो आप ये भी देखोगे कि हमारे अगर इंक्रीमेंट भी सैलरी में भी होता तो ज़्यादा नहीं हुआ, 2% 3%। तो इनको अगर मिडिल क्लास को थोड़ा अच्छा ग्रो करना है तो इनको प्राइवेट कंपनीज, इनको भी ये कहना चाहिए कि हाँ महंगाई बढ़ रही है तो इनके इनकम में भी थोड़ा इजाफा होना चाहिए, सो दैट कि हम कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें सही कर अच्छा, सकें। एक चीज़ बताइए कि पेट्रोल डीजल पे मैं ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपको गरीबों पे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है क्या? हैं, लोग धूप में रैपिडो चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई झुग्गी झोपड़े में रह के छोटा सिलेंडर भरवा रहा है, उस पर भी दाम लग रहे हैं। आपको पता 100 रुपये का भी गैस नहीं मिलता है, 200 रुपये उस पर होंगे, आप बताइए। उसकी 500 रुपये की 600 रुपये का महीने का दिन का कमाने वाला है और शाम को 6 रुपये भी नहीं अपने लिए बचा पाता, तो मरने वाली ज़िंदगी है। तो इससे अच्छा तो आप पानी में जहर ही मिला दीजिए, सब लोग मर जाए खा के। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें यार? प्लीज़ प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गरीबों के बारे में सोचो, ठीक है? लोग धूप में काम कर रहे हैं यार, जो एसी में बंगले में बैठे बड़े बड़े में, उनके पीछे मत भागिए आप उन गरीब लोगों के सोचो जो बेचारे रोज़ की मरा ज़िंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं यार। गैस सिलेंडर, आप बड़े लोग तो होटल में जाके खा लेंगे, गरीब आदमी तो अपने घर बनाएगा, ठीक है? और पेट्रोल की जहाँ तक बात है, जोमेटो, स्विगी है, रैपिडो है, ओला है, जो अपना वाहन खरीदने इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। आप बताइए, 3 रुपये बढ़ गए, दूध पे 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये 2 रुपये बढ़ गए। बताइए, आप निकल के देखो रोड पे, आप तो जब रोड से निकलते हो तो आपके लिए तो रोड सब खाली हो जाते हैं। जाके देखो स्विगी, जोमेटो और रैपिडो, ओला, लोग धूप में कैसे भाग रहे हैं, कैसे करें, 20-20 रुपये की सवारी ढूंढ रहे हैं वो कि हमें मिले। अब आप बताइए, वो 103 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा तो कितना कमा लेगा वो? उसके 100 रुपये का पेट्रोल ही बराबर नहीं हो पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री जी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड लोकल सिचुएशन। वेरी पुअर माय इंडिया, वेरी पुअर। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, इन सब के दाम बढ़ा दिए गए। कुछ दिनों पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े थे। क्या कीजिएगा अब क्या करेंगे, महंगाई तो हो ही गई, क्या कर सकते हैं। दूध का भी तो बढ़ गया 3 रुपये। हाँ, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ रहे, 3 रुपये बढ़ गए। 3 बढ़ गए।
सब चीज़ पेट्रोल पे भी बढ़ गए, डीजल के भी बढ़ गए। जेब में रुपया बचेगा? अब जेब में कहाँ बचेगा, वो खर्चा ही पूरा नहीं होगा। जनार्दन है, आप ही तो कहिएगा कि महंगाई बढ़ रही है, तीन महंगाई तो बढ़ी रही है। पहले किया था गरीबों को हटा दिया, गरीबी हटा देंगे, अब तो गरीबों को ही हटा रहे हैं भाई। मोदी जी हटा रहे हैं। अब देखो आपके सामने ही है ना, हम मोदी जी को क्या कहें, हट ही रहे हैं। इंसान, महंगाई इतनी हो रही है, बताओ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है। कहाँ अमृत काल चल रहा है, अकाल चल रहा है, अकाल। बताइए, आप ही बताओ। अमृत काल नहीं, अकाल चल रहा है, आप ये बोल रहे हैं। मोदी जी चुनाव के दौरान पैसे बढ़ाए नहीं थे, काहे नहीं बढ़ाए चुनाव के दौरान और अब बढ़ा दिए? अरे ये तो चुनाव लेने का हिसाब होता है ना भाई। चुनाव के टाइम पर कुछ और होते हैं, चुनाव लेने के बाद कुछ और होते हैं। ये भी तो देखो आप। मतलब नहीं। बढ़ा देते उस टाइम तो वोट नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता, ये भी कहानी है। जब मोदी जी हो, कोई भी हो नेता, पहले कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वोट ले लेते हैं तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है। बताओ, कहाँ पूछ रही है। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे थे कि भविष्यवाणी की थी कि अब चुनाव खत्म हुआ है, अब बढ़ाएंगे, और बढ़ना भी स्टार्ट हो गया। पेट्रोल, डीजल, कमर्शियल गैस सिलेंडर, छोटू गैस सिलेंडर सब चीज़ सब। बढ़ गई भाई, सब बढ़े हुए हैं। सिलेंडर बताओ कितना महंगा हो गया। गरीब इंसान तो मरेगा ही मरेगा, आप भी मरेगा। महंगाई इतनी है, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। नहीं, लगता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जनता सिर्फ भीख की ही लाइन में लगेगी। अब एक यही लाइन बाकी रह गई है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ केशव रॉय, न्यूज़ कैप्सूल।